सब भक्तों का प्रेम है। गुरु के प्रेम में सब कुछ कुछ लाते हैं। जिनको मालूम है वो लाते हैं, जिनको नहीं मालूम वो नहीं लाते हैं, और जो नहीं लाते हैं उनको भी प्रसाद मिल जाता है। सबकी श्रद्धा है। बिहार कोई कमजोर नहीं है। बिहार तेजी से बदल रहा है, और कुछ बदले न बदले लेकिन बिहार के संस्कार बदल रहे हैं, स्वभाव बदल रहा है, वाणी बदल रही है, बिहार में सुधार हो रहा है। पहली बार मैं बिहार आया था तो बहुत गाली बकते थे बिहार के लोग। अभी आता हूं किसी के मुख से गाली नहीं सुनता हूं। काफी बदलाव चल रहा है बिहार के अंदर। याद रखना, सड़कें बनी कि नहीं बनी मैं नहीं बताऊंगा, नहीं तुम कहोगे पार्टी प्रचार करते हैं, लेकिन इतना जरूर है बिहार के लोगों के अंदर बहुत बदलाव हुआ है, चेंजिंग हुई है। बिहार और यूपी में अब फर्क नहीं है, बिहार और एमपी में भी फर्क नहीं है। बिहार संस्कार की ओर बढ़ रहा है, और बिहार एक दिन ऐसा बिहार बनेगा कि बिहार कभी हार नहीं सकेगा, बिहार हमेशा जीतेगा। साहेब बंदगी, साहेब बंदगी। शुतदारा और लक्ष्मी पापियों के घर होए, संत समागम हरि कथा तुलसी दुर्लभ द्रोय। तुलसी दुर्लभ द्रोय। दो चीजें संसार में दुर्लभ है। सब चीज मिल जाती है, संतों का समागम नहीं मिलता है। आज इस बेनहर गांव में जो समागम हो रहा है, बेनहर गांव के लोग कितना खुश हैं, अपनी खुशियों को वे बता नहीं सकते, अथाह खुश हैं। अभी ये समागम पूर्ण हुआ नहीं है। अगले समागम की चर्चा कर रहे थे कि गुरुदेव फिर बुलाऊंगा, तो हमने कहा 2030 में बुलाना। अरे बोले बहुत देर हो जाएगी, तो मैंने कहा फिर 2028 में बुला लेना। बोले हाँ 28 ठीक है, हम लोग जल्दी बुलाएंगे। गांव के लोग अरबपति नहीं हैं, राष्ट्रपति नहीं हैं, लेकिन गांव के लोग प्रेमपति हैं, श्रद्धापति हैं, स्नेहपति हैं, इसलिए बुलाना चाहते हैं। ये गांव कोई साधारण गांव नहीं है, इस गांव की बहुत बड़ी महिमा है। ये गांव प्रेम का गांव है, भक्ति का गांव है, और मुझे भी यहाँ अच्छा लगा है। मैं कमल देव के घर में ठहरा हूँ। मैं ये नहीं देखता हूँ मकान महल है कि टीन शेड है, मैं यही देखता हूँ प्रेम का महल देखता हूँ। और जो ज़्यादा सुविधा में भूल जाएगा वो साधु गांव में आएगा भी नहीं। और हमको सुविधा नहीं चाहिए, हमको प्रेम का महल चाहिए, क्योंकि सुविधा तो मिल जाती है, सुविधा से क्या लेना देना है। बहुत जहाँ जैसा मिल जाए वहाँ वैसा हम रह लेते हैं। हम एसी में भी रह लेते हैं और देसी में भी रह लेते हैं। अब पड़ोस अगर भैंसी है तो उसमें भी रह लेते हैं। एसी देसी भैंसी सबके साथ रह लेते हैं। गुजारा करना है और क्या करना है। खुशी प्रेम से मिलती है, खुशी भवन से नहीं मिलती है। प्रसन्नता भाव से मिलती है, भवन से नहीं मिलती है। खुशियाँ भोजन से नहीं मिलती हैं। याद रखना, श्रद्धा जब होती तब बेर भी अच्छे लगते हैं, और श्रद्धा ना हो तो बर्फी भी खराब लगती है। तो श्रद्धा से शिवरी ने बेर खिलाया था तो भी भगवान बहुत खुश हुए थे, मुस्करा कर खा रहे थे। और मुझे तो यहाँ के भक्त श्रद्धा से केला भी खिलाते हैं। अभी एक माता जी खगड़िया से आई है, 2 पेटी केला लाई है, भर के केला। संतों को भी दिया हूँ, अभी भी रखा है। अब दूंगा नहीं ये मत सोचना हमको देंगे, अब अपने लिए रखूँगा। हमारे साथ वाले संत खाएंगे। अब मन बदल जाएगा तो दे भी दूंगा, तो क्या फर्क है। लास्ट तक मन बदल सकता है, इसलिए बैठे रहो, दे दूंगा। साहिब बंदगी बोलो। 4 चीजें जिसके जीवन में होती है, गुरु सेवा जन बंदगी सतसंगत बैराग। ये चारों जब ही मिले तब जानो बड़ भाग। कहीं कबीर जिसको मिले उसका है बड़ भाग। कबीर साहब कहते ये 4 चीजें जिसको मिल जाए वो बड़ भागी।
नंबर 1, गुरु की सेवा, गुरु की भक्ति, गुरु का दर्शन, गुरु की कृपा, गुरु का आशीर्वाद, गुरु का सानिध्य और गुरु के प्रवचन, गुरु का ज्ञान, गुरु की कृपा, आशीर्वाद, ये जिसको मिल जाए वो सौभाग्यशाली। भगवान राम को गुरु की कृपा मिली थी, संतों का आशीर्वाद मिला था, तो रावण से जब युद्ध हुआ तो राम की जीत हुई। रावण ने पूछा कि हे राम, तुम क्यों जीत गए, हम क्यों हार गए? तो राम ने कहा, हे दशानन, शिव की कृपा तो तुम्हारे ऊपर थी और शिव की कृपा हमारे ऊपर भी थी, बराबर कृपा थी, लेकिन तेरे ऊपर गुरु की कृपा नहीं थी, मेरे ऊपर गुरु की कृपा थी। तेरे ऊपर संतों का आशीर्वाद नहीं था, मेरे ऊपर संतों का भी आशीर्वाद था, इसलिए मेरा पलड़ा भारी हो गया, मैं जीत गया, तू हार गया। तब रावण को पता गुरु की शक्ति क्या होती, रावण को मालूम हुआ संतों के आशीर्वाद में कितनी शक्ति होगी। तब ये रावण जान गया कि अगर पहले से मैं भी संतों की भक्ति करता और गुरु की सेवा करता तो शायद मैं राक्षस न बनता, तो शायद मैं विभीषण से भी बड़ा भक्त भगवान का बनता। तो भगवान मेरे सर नहीं काटते, बल्कि भगवान मेरा सर अपने हाथों में लेकर उठाते कि हे रावण तू धन्य है, ऐसा भगवान मुझे धन्यवाद देते। भक्ति स्वतंत्र सकल सुख खानी, बिनु सतसंग न पावहि प्राणी, बिनु सतसंग न पावहि प्राणी। भक्ति स्वतंत्र सकल सुख खानी, बिनु सतसंग न पावहि प्राणी। तुलसीदास कहते हैं कि भक्ति स्वतंत्र है। गुजरात में कहावत है, भक्ति नी स्वतंत्र सरिता छे। भक्ति एक गंगा है, भक्ति एक नदी है। जैसे नदी स्वतंत्र बहती है, नदी बंधन में नहीं रहती है, नहर को बांधा जाता है, नदी तो स्वतंत्र बहती है। ऐसे भक्ति की नदी, भक्ति की सरिता स्वतंत्र है। कोई भी भक्ति कर सकता है, गरीब भी कर सकता है, अमीर भी कर सकता है, स्त्री भी कर सकती है, पुरुष भी कर सकता है। ये भक्ति सबके लिए होती है। और भक्ति बिना नर सोहहि कैसे, बिनु जल बारिधि देखिए जैसे। भक्ति के बिना मनुष्य ऐसे शोभा नहीं पाता है जैसे जल वर्षा के बिना बादलों की शोभा नहीं होती। बादल घिरे रहें, बादल घुमड़ते रहें, बादल उमड़ते रहें, बादल गरजते रहें, बादल खूब गहमा गहमी करते रहें, लेकिन एक बूंद जल वर्षा न हो तो बादलों की शोभा नहीं। अगर बादल पानी बरसे तो बादलों की शोभा। ऐसे मनुष्य के जीवन में सब कुछ है, धन है, दौलत है, मकान है, औरत है, पति है, नाती पोता है, बेटा बेटी है, दुकान भी है, बिजनेस भी है, पद है, अधिकार है, कपड़ा लफड़ा सब है, लेकिन अगर भक्ति नहीं है, भक्ति की बरसात जीवन में नहीं है, तो जीवन की शोभा नहीं है। भक्ति स्वतंत्र सकल सुख खानी, बिनु सतसंग न पावहि प्राणी। लेकिन भक्ति कहाँ मिलती है? भक्ति सत्संग में मिलती है। सत्संग नहीं करोगे, भक्ति तुम्हारी धीरे धीरे मर जाएगी। इसलिए बार बार सत्संग सुनना जरूरी है।
सभी ध्यान दें इस बात पर, माताएं बहनों। जो महिलाएं बार बार सत्संग नहीं सुनती हैं, भक्ति भूल जाती है।